गांव में एक पुराना सूखा पेड़ था जिसे खूनी पेड़ कहा जाता था। गांव वालों का मानना था कि जो भी उस पेड़ के पास जाता है वह कभी वापस नहीं आता। कई साल पहले मीरा नाम की औरत अपने पति और बच्चे के साथ उस पेड़ के पास गई थी और तभी से उसके पति और बच्चे का कोई पता नहीं चला। गांव वालों का कहना था कि उस पेड़ में आत्माओं का वास है जो लोगों को निगल जाती है। रवि, एक जिज्ञासु युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने अपने दोस्तों राहुल और नीलिमा के साथ मिलकर उस पेड़ का रहस्य सुलझाने का फैसला किया। रात के समय तीनों उस पेड़ के पास गए। पेड़ की सूखी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जैसे किसी राक्षस के पंजे आसमान की ओर फैली हुई थीं। रवि ने पेड़ के पास पहुंचकर देखा कि जड़ों में हड्डियां और पुराने कपड़े फंसे हुए थे। उसने मजाक में कहा, यह तो पुरानी हड्डियां हैं, शायद जानवर की होंगी। तभी अचानक पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और हवाएं तेज हो गईं। नीलिमा ने डरते हुए कहा, मुझे यहां अजीब लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। रवि ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और पेड़ के नीचे बैठ गया। उन्होंने फैसला किया कि वे रात भर यहीं रहेंगे ताकि पता चल सके कि क्या सच में पेड़ में कोई रहस्य है। आधी रात को नीलिमा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने कहा, रवि, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। तभी पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं और अचानक रवि की टॉर्च अपने आप चालू हो गई। उसकी रोशनी पेड़ के तने पर पड़ी, जहां खून के निशान उभरने लगे। यह देखकर तीनों डर गए। तभी पेड़ की शाखाएं एक आदमी के हाथों की तरह नीचे की ओर बढ़ने लगीं और नीलिमा को जकड़ लिया। नीलिमा चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ! रवि और राहुल ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन शाखाएं बहुत मजबूत थीं। अचानक नीलिमा गायब हो गई। डर के मारे रवि और राहुल भागने लगे, लेकिन पेड़ की जड़ों ने उनका रास्ता रोक दिया। जड़ें उनके पैरों को जकड़ने लगीं और उन्होंने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। तभी पेड़ के तने से मीरा की आत्मा निकली। उसका चेहरा भयानक था और आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, तुमने इस पेड़ की शांति भंग की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पेड़ की शाखाएं और जड़ें तेजी से बढ़ने लगीं और उन्होंने रवि और राहुल को भी पकड़ लिया। दोनों धीरे धीरे गायब होने लगे, मानो पेड़ उन्हें निगल रहा हो। सुबह गांव वालों ने पेड़ की शाखाओं पर खून के धब्बे देखे। तीनों का कहीं कोई अता पता नहीं था। गांव के लोगों ने समझ लिया कि पेड़ ने तीन और लोगों को निगल लिया है। अब भी अगर कोई गलती से उस पेड़ के पास जाता है तो उसे मीरा की आत्मा की आवाजें सुनाई देती हैं। वह पेड़ आज भी अपने अगले शिकार की तलाश में है और गांव वाले उसकी ओर देखने से भी डरते हैं। तो दोस्तों, ये थी खूनी पेड़ की एक छोटी सी डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मुझे आपका समर्थन मिलता रहे। हम जल्द ही एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।